सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत है दोस्तों आज फिर से एक नए व्लॉग में। दोस्तों आज के इस व्लॉग में हम ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। जो पिछले वीडियोस में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको पूरा अपना अनुभव बताने वाला हूँ कि इस 30 दिनों में मैंने किस तरीके से काम किया, क्या-क्या काम किया, कैसे-कैसे किया और इस 30 दिनों में मैंने क्या फ़ील किया। मतलब बहुत कुछ मैं बताने वाला हूँ, है ना? जो मुझे लगता है कि बताया जाए, जो इन सब चीज़ों से जो मैंने सीखा, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? लेकिन आज आप जो ये बैकग्राउंड देख रहे हैं, पहले भी आपने इस बैकग्राउंड को देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये जो बैकग्राउंड है, ये मेरे मेन चैनल का बैकग्राउंड है, जिसका नाम है फैज़ान वारिस, जहाँ पे मैं ज़्यादातर वीडियोज़ जो होते हैं, वो फ्रेंड्स के और एजुकेशन वाले वीडियोज़ होते हैं, है ना? तो उस सेटअप पे हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अच्छे से बता पाऊँगा क्योंकि एक होता है ना, एक आदत बनी हुई है इस जगह पे आकर के प्रोफेशनल तरीके से बात करने की, तो वो आदत है ना। लेकिन ये ना पहला ऐसा वीडियोस रहेगा जो कि यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड होगा और व्लॉग वाले चैनल पे जो है वो अपलोड होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस 30 दिनों में मैंने क्या किया। तो दोस्तों शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2026 को, ठीक है? जो कि नया साल आया था, तो उस दिन मैंने जो है वो एक वीडियोज़ बनाई कि अब ना मैं जो हूँ वो 30 दिनों तक डेली व्लॉगिंग करूँगा, ठीक है? और अल्लाह पाक के फज़ल-ओ-करम से मैंने जो है वो 30 दिनों तक डेली लगातार व्लॉगिंग भी किया है, ठीक ना? मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने नहीं किया है। मैंने डेली व्लॉगिंग किया है और सुबह के 8 बजे मैंने हर दिन जो है वो वीडियोज़ को जो है वो अपलोड कर दिया, ठीक ना? तो ये चीज़ मैंने किया। तो 30 दिनों में हुआ ये दोस्तों कि एक तो ये कि मैं डेली व्लॉगिंग किया हूँ, ठीक ना? तो 30 वीडियोज़ जो है वो मैंने व्लॉग के बनाए हैं, ठीक है? तो अब ऐसा नहीं है कि मैं केवल व्लॉगिंग ही किया हूँ, जो कि मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि मैंने जो है वो केवल व्लॉगिंग ही किया है, बाकी इसके अलावा मेरे पास कोई और काम नहीं था। तो मैं पूरा फ्री माइंड से जो हूँ मैं केवल व्लॉगिंग ही किया हूँ, नहीं। बल्कि मैं ना इन 30 दिनों में जो हूँ वो मैंने 30 वीडियोज़ बनाए हैं व्लॉग के, ठीक है? 15 वीडियोज़ मैंने बनाए हैं एजुकेशन वाले, जो कि मैंने अभी आपको कहा कि ये जिसका सेटअप है फैज़ान वारिस मेन चैनल का, उस चैनल पे मैंने जो है वो 15 वीडियोज़ अपलोड किए हैं। आप जाकर के एक बार चेक भी कर सकते हैं, 1 तारीख से लेकर के 30-31 तारीख तक आप चेक कर सकते हैं, है ना? तो 15 वीडियोज़ मैंने वहाँ पे भी अपलोड किए हैं। टोटल हो जाता है दोस्तों 45 वीडियोज़, यानी कि 30 दिनों में मैंने जो है वो 45 लॉन्ग वीडियोज़ बनाए हैं, है ना? जो कि मैंने खुद से सारे वीडियोज़ को बनाई है, खुद से मैंने सारे वीडियोज़ का, क्योंकि फ्रेंड्स वाले पे स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, तो सारे का मैंने खुद से स्क्रिप्ट लिखा है और 45 के 45 वीडियोज़ को मैंने खुद एडिट किया है, ठीक ना? मतलब कि आप सोच लो कि मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने हर चीज़ किया और मैंने उसे एडिट किया और मैं ही उसे जो हूँ वो अपलोड किया, ठीक है? तो ये तो हो गया कि अपना 45 वीडियोज़ जो कि लॉन्ग वीडियोज़ है। लेकिन इसके अलावा ना मैं तकरीबन इन 30 दिनों में मैं एजुकेशन वाला ना शॉर्ट वीडियोज़, जो कि 1 मिनट का वीडियोज़ होता है, तो एजुकेशन वाला शॉर्ट वीडियोज़ जो है, वो मैंने जो है वो तकरीबन आज मैंने गिना था, है ना? क्योंकि आज इस टॉपिक पे वीडियोज़ बनानी थी, तो मैंने गिना कि कितने वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं। तो तकरीबन जो है वो 25-26, है ना? 25-26 1 तारीख से लेकर के अगर देखा जाए 31 तारीख तक, तो 25 से 26 वीडियोज़ हैं जो कि मैंने शॉर्ट वीडियोज़ बनाए हैं, ठीक ना? 1 मिनट वाला वीडियोज़। तो उसे भी मैंने खुद से रिकॉर्ड किया है और उसे भी जो है वो मैंने खुद ही एडिट किया और अपलोड किया। हालाँकि एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि उसमें के कुछ ऐसे भी वीडियोज़ हैं, तकरीबन 5-6 ऐसे वीडियोज़ हैं 25-26 में से, जो कि पहले के हैं, है ना? वो इन 30 दिनों का नहीं है, वो साल 2025 का है, तो मैंने वो डाला है। लेकिन 20 वीडियोज़ तो इतना है कि 20 वीडियोज़, शॉर्ट वीडियोज़ मैंने अच्छे से बनाया, एडिट किया और उसे मैंने वहाँ पे अपलोड किया, ठीक है? तो 20 वीडियोज़ ये हो गया। बात यहीं पे नहीं रुकती है। मैं ना जो हूँ वो इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ, है ना? तो और इंस्टाग्राम की बात जहाँ पे चल रही है, तो अल्लाह पाक के फज़ल-ओ-करम से जो है वो इंस्टाग्राम जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है मुझे, मतलब कि वहाँ पे जो है वो वीडियोज़ वगैरह ज़्यादातर लोगों के पास पहुँच रही है। तो देखो, वहाँ पे ना इंस्टाग्राम है जिसका अकाउंट आईडी है फैज़ान वारिस डॉट 07, ठीक ना? तो ये आईडी है और इस पे ना मैं जो हूँ वो हिंदी गाने पे, ठीक ना, जो कि पुराने-पुराने जो सॉन्ग होते हैं उस पे जो हूँ वो मैं वीडियोज़ बना कर के वहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो वहाँ का मेरा ये रूल है कि वहाँ पे ना मैं 1 दिन में 2 रील्स अपलोड करता हूँ, एक सुबह और एक शाम, और कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं 3-4 भी रील्स जो हूँ मैंने अपलोड किए हैं। आप चेक करना चाहो तो आप जाकर के चेक कर सकते हो। तो देखा जाए तो इन 30 से 31 दिनों में मैंने जो है वो तकरीबन 60 से 65 वीडियोज़
शॉर्ट वीडियोज़, ठीक है? हिंदी गाने के वीडियोज़ मैंने वहाँ पे भी बनाए हैं और वहाँ पे भी मैंने जो है वो अपलोड किए हैं। और अल्लाह पाक के फ़ज़्ल-ओ-करम से जो है वो वहाँ पे जो है वो ज़्यादातर लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं। यानी कि मैं अगर आपको कहूँ तो मतलब कि वीडियोज़ ठीक-ठाक चल रहे हैं। हर वीडियोज़ पे अभी जो है वो फ़िलहाल 2000-3000 व्यूज़ आ जाते हैं, एवरेज व्यूज़, है ना? और इसके अलावा कोई-कोई वीडियोज़ है 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, 80,000 ऐसे जाते हैं। लेकिन जो है वो 2000-3000 एक एवरेज व्यूज़ है ना? तो अभी इतना ही है। फॉलोवर्स की अगर मैं बात करूँ तो आज मैंने देखा था, अभी से 2-3 घंटा पहले मैंने वीडियोज़ अपलोड किया था। अभी रात के जो है वो 10 बज के 45 मिनट हो रहे हैं, है ना? तो 2-3 घंटा पहले मैं जब वीडियोज़ अपलोड करने के लिए गया था तो फॉलोवर्स थे, आज है 592 फॉलोवर, है ना? तो इतने फॉलोवर्स हैं, है ना? तो ये चीज़ है। तो ये हो गया, ठीक है? यहाँ पे मैंने वीडियोज़ जो है वो अपलोड किया है। तो टोटल वीडियोज़ को अगर आप काउंट करोगे तो 45 वीडियोज़ लॉन्ग वीडियोज़ हैं, 20 वीडियोज़ जो है वो शॉर्ट वीडियोज़ एजुकेशन वाले, कितने हो गए? 65 वीडियोज़ और 65 वीडियोज़ जो है वो इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड किए हैं। तो ये 65 वीडियोज़ को देखा जाए तो कितना हो गया? 6, 6, 12, 12 और 13 मतलब 130 वीडियोज़, ठीक है? 130 से ज़्यादा ही वीडियोज़ होंगे, कम तो नहीं ही होंगे, है ना? और इसके अलावा ऐसा नहीं है, इंस्टाग्राम पे और भी मेरे अकाउंट है, ठीक ना? जो कि एजुकेशन वाला शॉर्ट वीडियोज़ जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, उसके लिए एक और मैंने इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट बना रखा है, वहाँ पे भी मैं सेम वही वीडियोज़ को वहाँ पे भी मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ हो गया। इसके अलावा ना मैं मेरे 2 फेसबुक पेज हैं, एक पेज का नाम है फैज़ान वारिस और एक का नाम है फैज़ान वारिस। तो फैज़ान वारिस पे जो है, वो मैं जो हूँ वो एजुकेशन वाला वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, क्योंकि एजुकेशन वाला यहाँ पे जो फैज़ान वारिस अपलोड होता है सेम वही, ठीक ना? बाकी जो फैज़ान वारिस व्लॉग्स है वहाँ पे जो है, एक तो वो इंस्टाग्राम से अटैच है, इंस्टाग्राम पे कोई भी मैं पोस्ट करता हूँ सीधा जो है वो मतलब फेसबुक पे भी जो है वो अपलोड हो जाता है, ठीक है? इंस्टा पे मैं कोई भी पोस्ट करूँगा तो फेसबुक पे हो जाता है, ऐसा रूल है, आपको भी ये चीज़ पता है। और जितने भी व्लॉग मेरे होते हैं वो सारे व्लॉग मैं फैज़ान वारिस व्लॉग से फेसबुक चैनल पे भी जो हूँ, पेज पे जो हूँ, वो मैं अपलोड करता हूँ। यानी कि देखा जाए तो मैं ना एक साथ में जो हूँ वो 3-3 प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं मेहनत जिसके लिए कर रहा हूँ, वो है मेरा यूट्यूब, है ना? क्योंकि यूट्यूब मैंने आज स्टार्ट नहीं किया है, आज तो मैंने इंस्टाग्राम को तो अब मैंने स्टार्ट किया है ना, मैं अगर पहले से स्टार्ट कर दिया रहता, तो आज जो 592 नंबर है, ये शायद इससे ज़्यादा होता है ना? बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं कितना होता है, क्या नहीं होता, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है ना? तो ये है। तो मैंने यूट्यूब जो स्टार्ट किया था, वो मैंने स्टार्ट किया था अप्रैल के महीने में साल 2023 में, यानी कि ये साल 2026 का जो अप्रैल आएगा, इस महीने में जो है, वो उस महीने में जो है वो 3 साल हो जाएँगे मुझे यूट्यूब स्टार्ट किए हुए। और तब मैंने जो स्टार्ट किया था, तो वो मैंने एजुकेशन से ही स्टार्ट किया था, जो कि मेरा पुराना चैनल की अगर बात करें, जहाँ पे मैंने वीडियोज़ रेगुलरली जो है वो काम करने के बारे में सोचा और किया भी मैंने, वो फैज़ान वारिस ही है। लेकिन उस समय इसका नाम ये नहीं था, फैज़ान वारिस नहीं था, मतलब कि तकरीबन मैंने ना 3-4 बार जो है वो इस चैनल के नाम चेंज किए हैं। लेकिन अब जो है काफ़ी सारी चीज़ों को अनुभव करते-करते मुझे लगा कि नहीं, देखो नाम जो है ना वो चैनल का ऐसा रखना चाहिए जो आपसे रिलेट करे। तो आपसे वही चीज़ रिलेट करती है जो आपका नाम है। सबसे ज़्यादा तो पहले आपका नाम है, क्योंकि हर कोई आपको आपके नाम से पहचानता है। और टाइम भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी एक फाइनेंस का वीडियोज़ भी मुझे रिकॉर्ड करना है ना? तो अभी 10 बज के 50 मिनट होने वाले हैं। तो क्या होता है, नाम से हर चीज़ जो है वो रिलेट करता है। तो मैंने जो है वो बहुत सोचा-समझा, तब जाकर के मैंने जो है वो अपने नाम पे चैनल का नाम रख दिया फैज़ान वारिस। और इसी फैज़ान वारिस नाम से मैंने सारे चैनल का नाम क्रिएट किया, ठीक है? सारे जितने भी तकरीबन जो है वो 4 मेरे यूट्यूब पे चैनल है, ठीक है? चारों यूट्यूब चैनल का पहले सारे का नाम अलग-अलग था। सारे का नाम जो है वो अलग-अलग था, लेकिन अब मैंने सबको जो है वो अपने मुताबिक जो है, जैसे-जैसे मुझे अनुभव हुआ वैसे-वैसे मैं करता गया। फिर उसके बाद जो है वो फेसबुक पे भी जैसे-जैसे मुझे अनुभव हुआ मैं करता गया, इंस्टाग्राम पे भी जैसे-जैसे हुआ मैं अनुभव जो है वो मैं करता गया। और मैं इंस्टाग्राम पे एक और आईडीज़ बनाने का सोच रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, अल्लाह पाक की जो मर्ज़ी होगी बेहतर ही होगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक ना शॉर्ट व्लॉग का मैं वहाँ पे बनाऊँ, ठीक ना? तो देखते हैं, ज़हन में चल रही है, बाकी आगे अल्लाह पाक की मर्ज़ी है ना? तो ये चीज़ है। तो अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमने जो है वो इस 30 दिनों में क्या अनुभव किया? तो देखिए, मेरे लिए ना बहुत ही ये 30 दिन बहुत ही जो है वो एक डिफ़िकल्ट रहा। मेरे लिए ना एक बहुत ही अलग टास्क हो गया, क्योंकि मैं पहले से यूट्यूब करते हुए आ रहा था, लेकिन मैं केवल और केवल एक चैनल को मैं मैनेज करता था, है।
और वहाँ पे जो है वो हर दिन एक वीडियोज़ में अपलोड करता था और मतलब फिक्स नहीं था, आज करता था, कल किया, ना किया, परसों किया, ना किया, जब मर्ज़ी करता था तब मैं वीडियोज़ अपलोड करता था। लेकिन जब से साल 2026 आया है तब से ना मैंने तो एक तो रेगुलरली मैंने जो व्लॉगिंग किया, ठीक ना? उसके अलावा मैंने रेगुलरली फ्रेंड्स वाले पे हर दूसरे दिन वीडियोज़ अपलोड किया। उसके अलावा मैंने और भी सारे जगहों पे वीडियोज़ बनाई है ना और अपलोड की। तो मेरे लिए ना एक बहुत ही ये ना एक अलग टास्क की तरह आप कह सकते हो और शुरुआती दौर में मैं इतना मतलब उलझा रहता था, लगता था कि एक बोझ मेरे पे रखा हुआ है। क्योंकि देखो आप वीडियोज़ के माध्यम से जब कोई भी कमिटमेंट कर देते हो, देखो कहना कि मैंने खुद को काम लिया है, ठीक ना? मतलब कि लोगों को ये चीज़ आपने बता दिया है कि हाँ, फैज़ान वारिस जो है वो 30 दिनों तक लगातार व्लॉगिंग करने वाला है। अब वो चीज़ तो रिकॉर्ड है, भले ही अभी उतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो 1-2 लोग ही तो देखे होंगे ना, या फिर वो चैनल पे तो है ना, आगे चल के मान लीजिए आज कोई लोग नहीं देख रहे हैं। अभी मैं ना काउंट कर रहा था तो 30 व्लॉग को ना मेरे मात्र 295 लोग देखे हैं। 30 व्लॉग का जो पूरा का जो व्यूज़ है, वो मात्र है 295 व्यूज़ है। बस इतना ही है भाई मेरे, बस इतना ही है। लेकिन फिर भी मैंने ना रेगुलर जो है वो 30 व्लॉग मैंने बनाए और अपलोड किए। तो ये चीज़ है ना? तो मेरे लिए ना काफ़ी ज़्यादा ये जो है वो एक बोझ की तरह बना रहता था। स्टार्टिंग दौर की मैं बात कर रहा हूँ और मेरे पास एक ही फ़ोन है ना? मतलब एक और फ़ोन है बट वो जो है वो पर्सनली अपना नहीं है ना? तो पर्सनल ये जो फ़ोन जिससे रिकॉर्ड हो रहा है ये पर्सनल मैं पूरा अच्छे तरीके से यूज़ करता हूँ। तो सारा चीज़ ना मैंने इसी से किया है, तो कभी-कभी बहुत दिक्कत होती है। ये आईफ़ोन है बट मतलब कि इतना मैंने इसे यूज़ करता था, सोचो आप कि यार दिन भर व्लॉग इसी से शूट करना है, ठीक है? जो भी शूट करना है इसी से शूट करना है, फ्रेंड्स का वीडियोज़ इसी से शूट करना है, दोनों वीडियोज़ को इसी से एडिट करना है, मतलब फ़ोन जो है वो थक जाता था। मतलब ये जो है कभी-कभी फँसने लगता था और एक ऐसा आईफ़ोन में ये होता है ना कि अगर आपके फ़ोन में स्पेस नहीं है और ये 128 जीबी वाला वेरिएंट है, तुरंत फुल हो जाता है, तो क्या होता है कि आपका वीडियो जो एक्सपोर्ट होकर के आया है, वो थोड़ा देर तक आपके गैलरी में रहेगा, फिर जो है वो क्लाउड में चला जाता है। तो अब यार, अब उसे डाउनलोड करना मतलब बहुत ज़्यादा ही मैंने इस बीच में जो है वो दिक्कतों का सामना किया है और फाइनली अल्लाह पाक के फ़ज़्ल-ओ-करम से जो है वो 30 व्लॉग्स जो है वो कंप्लीट हो गए और ये सब हो पाया। लेकिन इस 30 दिनों में ना मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं मानता हूँ कि मेरे वीडियोज़ ज़्यादातर लोग नहीं देखे, मेरे वीडियोज़ को जो है वो ज़्यादा रीच नहीं मिली और लोग देखे ही नहीं, ना ही फॉलोवर। देखा जाए तो इस 30 दिनों के अंदर में ना फॉलोवर्स की अगर मैं बात करूँ तो पहले तो 295 लोग ही देखे हैं और इसके अलावा फॉलोवर्स की बात करें तो मात्र 2 फॉलोवर बढ़े, मतलब 2 सब्सक्राइबर बढ़े और 1-2 मुझे लगता है कि वो मैंने ही किसी और के फ़ोन से सब्सक्राइब किया, जहाँ तक मुझे याद है। बाकी 39 था, 38-39 था पहले से और अभी जो है वो 41 सब्सक्राइबर है मेरे यूट्यूब पे, व्लॉग वाले पे, है ना? और फ्रेंड्स वाला जो चैनल है उस पे है 2298 या फिर 94 ऐसे ही कुछ है, उतना उतना मैं ध्यान नहीं देता हूँ, ज़्यादातर मैं ध्यान देता हूँ कंटेंट पे, ठीक ना? ये सब तो चीज़ है लेकिन 41 है ना? तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो भले ही मुझे जो है वो व्यूज़ नहीं मिले, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला है। जैसे कि देखो इंसान कितना काम को करेगा, मैं ना सुबह जब से उठता था ना, सुबह मैं जब जब जिस वक़्त मेरी नींद खुली, ठीक है? उस वक़्त से लेकर के मैं जो हूँ ना वो 30 दिनों के अंदर में कोई भी ऐसा दिन नहीं गया है जिस दिन में मैंने 12 बजे रात को, 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, 3 बजे रात को ना सोया हो। मतलब कि यार करते-करते वीडियोज़ को एडिट करते-करते अपलोडिंग करते-करते ये हो गया, कभी आईक्लाउड में जो जो है वो चला गया वीडियोज़, अब उसे जो है वो अब वहाँ से वो डाउनलोड कर रहे हैं, कभी नेटवर्क इश्यू कुछ-कुछ होते-होते जो है वो टाइम की बात करें तो वो जो है वो इतना टाइम बज ही जाता था, है ना? मतलब कि कभी 12 बज गए, कभी 1 बज गए, कभी 2 बज गए, कभी 3 बज गए। एक व्लॉग तो ऐसा है जिसकी स्टार्टिंग मैंने करी थी 2 बजे से ही कर दी थी। उस रात मैंने सोया नहीं था, 2 बजे से ही मैंने कर दी थी, है ना? और और अब आदत हो गई है, अब रात को जल्दी नींद नहीं आती थी इसलिए मैंने ये कर लिया था। तो देखिए, काम को देखा जाए अब ऐसा नहीं है कि मैं तारीफ़ कर रहा हूँ कि मैं बहुत रात तक जग कर के मैं काम करता था, नहीं, ये चीज़ कहना गलत है। मैं ये चीज़ भी आपको इस वीडियोज़ में बता दूँ कि हुआ ये कि अगर मैं ना रात के 3 बजे सो रहा हूँ, ठीक है? तो मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ। मैं उठ कब रहा हूँ? मैं 11 बजे उठ रहा हूँ, मैं 10 बजे उठ रहा हूँ, मैं सुबह के 9 बजे उठ रहा हूँ। मतलब कि देखा जाए तो मेरा एक रूटीन ही बिगड़ रहा है, ना कि जो है कोई तारीफ़ वाली बात है कि मैंने पूरी रात जग कर के काम किया और देखो तारीफ़ वाली बात तब है जब आपने पूरी रात जग कर के काम किया लेकिन सुबह 6 बजे के 6 बजे आप हाज़िर हो, फजर के वक़्त में आप उठे हुए हो। लेकिन ऐसा तो मेरे साथ हुआ नहीं।
तो मेरे लिए ये मैं इसे अच्छा नहीं मानता हूँ, ठीक ना? और काफ़ी सारे लोग जो है वो कहते हैं कि रात में ये वो, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि रात में काम करें। तो अब ना इन सब चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। तो मैं अब ना आपको बताता हूँ, मतलब अनुभव कैसा रहा, तो अनुभव भाई साहब तो यही रहा कि भाई मैं एकदम परेशान हो गया, एकदम बोझ बना रहता था। आज व्लॉगिंग करनी है और कल सुबह-सुबह इसे अपलोड करनी है, एडिट करनी है और अपलोड करनी है। और फिर जब फ्रेंड्स का जिस दिन दिन आता था, उस दिन एक दिन में 2-2 वीडियोज़ को मुझे बनाना पड़ता था, ठीक है? और दोनों वीडियोज़ को एडिट करना पड़ता था और अपलोड करना था। तो एक हेडेक टाइप का जो है वो बना रहता था, बोझ की तरह, है ना? लेकिन फिर भी अल्लाह पाक के फज़्ल करम से जो है वो सारा कंप्लीट हुआ। मतलब मैं इतना चिड़चिड़ा जाता था कि कभी-कभी मैं नमाज़ में बैठता था तो मैं रोने लगता था कि यार ये क्या मैंने जो है वो ये चीज़ ले लिया कि मैं लगातार करूँगा। तो वो चीज़ है, एक व्लॉग आप देखना तो उसमें मैं देखना लास्ट का जो पार्ट रहेगा उसमें मैं पूरा एकदम, और शुरुआती के दौर में ही देखना आप कि मैं एकदम उदास होकर के एकदम बात कर रहा हूँ, तो उस समय मैंने दुआ में बहुत रोया था मैंने कि ये कैसे होगा मुझसे, किस तरीके से होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन फाइनली अल्लाह पाक के फज़्ल व करम से जो है वो कंप्लीट हुआ, है ना? तो अब जो है ना, वो शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा कष्ट हुए मुझे, लेकिन अब जो है वो धीरे-धीरे चीज़ें जो है वो मैनेज हो रही है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि मैं ना इस बीच में जो हूँ इस 30 दिनों में करने के चक्कर में कि मुझे डेली करना है, मैंने सोने का जो है रूटीन मैंने खराब कर लिया। और अगर आप अच्छे से नींद नहीं लोगे, मतलब कि देखो, नींद तो मैं अच्छे से ले ही लेता था, लेकिन एक होता है टाइमिंग पे, अगर आप टाइमिंग पे नींद ले रहे हो, टाइमिंग पे उठ रहे हो तो आप अच्छे से कर रहे हो। तो वो सब चीज़ मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को मुझे सुधारनी है, जैसे कि मेरा मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं सुबह में फ़जर के वक़्त उठूँ और उस समय से लगूँ, लेकिन रात के 11 बज गए तो 11 बज गए तो अब मुझे जो है वो सोने चले जाना है। तो ये मेरा रूटीन था, लेकिन पूरा 30 दिन में पूरा ही खिचड़ी बन चुका है, लेकिन अब मैं इन सब चीज़ों को सुधार रहा हूँ। मैं ना काफ़ी सारे टाइम भी मैं इसमें वेस्ट कर देता था, तो अब उन सब चीज़ों को मुझे सुधारने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं इस बीच में कई बार पटना भी गया हूँ, तो दिक्कत ये है कि यहाँ से पटना जब भी जाता हूँ तो ढाई घंटे लगते हैं जाने में। और ऐसा होता है कि जो है वो मैं ना, मतलब मान लो कि 10 बार मैं गया हूँ पटना, तो 1-2 बार ही ऐसा हुआ होगा कि मैं बैठ कर के गया हूँ। वरना अगर मैं पूरी पूरी रास्ता गया हूँ तो पूरे रास्ता में खड़े-खड़े ही गया हूँ। देखो ये सब एक छोटी-छोटी चीज़ है, लेकिन देखो जिस शरीर से आपको इतने सारे काम को लेना है, ठीक ना? और आप उसी शरीर को यार आप थका दोगे, तो फिर कैसे काम करोगे? मतलब कि मान के चलो कि मैं आया फटाक से, मैं वहाँ से आया हूँ, एक तो जाने में ढाई घंटा लगे, खड़े-खड़े जाओ, फिर वहाँ जाओ जल्दी-जल्दी वीडियोज़ वगैरह शूट करो। वहाँ भी मैं काम से ही जाता था, व्लॉग के वीडियोज़ ही बनाने के लिए जाता था और इंस्टाग्राम के रील्स ही बनाने के लिए जाता था। फिर जाओ और फिर वहाँ से आओ, फिर ढाई घंटा जो है वो खड़े-खड़े आओ। तो ये क्या होता है, एक खुद को जो है वो हरासमेंट देना होता है। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मुझे ना इन सब चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। मतलब ये कि ये जो मेरा 5 घंटा जो दिन का जो टाइम बर्बाद जा रहा है, ठीक है? हालाँकि मैं बर्बाद नहीं जाने देता था। देखो जब कोई चीज़ का प्रेशर होता है ना, तो इंसान खड़े-खड़े, पता है मैं ट्रेन में खड़े-खड़े ना मैं वीडियोज़ एडिट किया करता था। ये चीज़ भी जान लो आप। मतलब मैंने बहुत भाई साहब, मतलब स्क्रीन टाइम की अगर मैं बात करूँ ना, तो सुबह से मेरा जो फ़ोन ऑन रहता था वो रात के 11-12 बजे तक ऑन ही रहता था मेरा फ़ोन, है ना? और दिन भर में ना मैं आईफ़ोन ये 14 है, मैंने इसे 2 से 3 बार चार्ज कर दिया करता था। अब सोचो मतलब कि कितना मैं इसमें हेवी टास्क करता था और कितना मैं इसे यूज़ करता था, है ना? तो ये चीज़ है। तो अब ज़रूरत ये है कि अब ना टाइमिंग को सुधारा जाए, एक बेहतर सा रूटीन बनाया जाए। मैंने रूटीन बनाया था कि मुझे इस तरीके से चलना है, लेकिन इस 30 दिनों में मैंने एक भी दिन उस रूटीन को फ़ॉलो नहीं किया है। बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस वज़ह से सारा चीज़ जो है वो खिचड़ी बन गया। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि एक अच्छा-सा रूटीन बनाया जाए, सारी चीज़ों को फ़िक्स किया जाए, हर चीज़ को एक-एक टाइम दिया जाए, तब जा कर के ये सब चीज़ें जो है वो मुझे लगता है कि और बेहतर तरीके से हो पाएगा। क्योंकि देखो बगैर रूटीन के जब मैंने किया है तो ऐसा तो लग रहा है कि हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि मैं थक जाता हूँ, मतलब कि यार एक बोझ की तरह पूरा मैंने इस 30 दिनों को मैंने गुज़ारा है। आप यकीन मानो, है ना? आप यकीन मानो कि मैंने 30 दिनों को ना बोझ की तरह गुज़ारा है। तो एक तो वो चीज़ हो गई कि एक अच्छा रूटीन तैयार मुझे करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो है वो जैसे कि 5 घंटा, 6 घंटा जो मेरा बेफ़िज़ूली में जा रहा है, जो मैं खड़े-खड़े जो मैं थक रहा हूँ, तो इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और कुछ सोचते हैं इसके बारे में, देखते हैं अभी यहाँ जब तक अच्छे से चल रहा है, नहीं तो फिर देखेंगे वहीं रूम वगैरह का डिसाइड करेंगे, मतलब जो भी, मतलब कुछ न कुछ तो ज़रूर सोचेंगे, ताकि वो जो टाइम है, वो जो हरासमेंट है, टाइम भी बच सके और मैं हरासमेंट भी
ना हो, ठीक है? पूरे के पूरे 11 बज गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे ना इन सब चीज़ों को जो है वो अब सुधारने की ज़रूरत है। तो अब ना मैं जो हूँ वो छोटी-छोटी चीज़ों को अब मैं सुधारने के लिए काम करूँगा, ठीक है? तो यही मेरा अनुभव था जो कि मैंने आपको बता दिया है। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या अब डेली व्लॉग आएँगे या नहीं आएँगे? तो दोस्तों मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो हूँ वो डेली व्लॉगिंग करूँ। व्यूज़ ना आ रहे मत आए, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं फ्रेंड्स का वीडियो सोचो ना, 11 बज गए और अभी तक मैंने फ्रेंड्स का वीडियोज़ नहीं बनाया है। मैं क्योंकि आज फ्रेंड्स का वीडियोज़ अपलोड करना है, आज के आज ही, लेकिन ये व्लॉग का वीडियोज़ कल अपलोड करनी है। लेकिन पहले मुझे फ्रेंड्स का बनाना चाहिए था, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है वो व्लॉगिंग में ज़्यादा है यार। तो मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को कर पाऊँगा। तो देखते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से करूँगा ये वो। मतलब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं करूँगा, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको डेली मैं कंटेंट बना कर के दूँ, और ज़्यादातर जो है वो वैल्यू वाले कंटेंट हर दूसरे दिन में आपको मैं एक वैल्यू वाले कंटेंट जो हूँ वो मैं बना कर के दूँ। जैसे कि टूरिस्ट प्लेस हो गया, किसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं जिसमें ज़्यादा एफर्ट लग रही है, वैसी वीडियोज़ मैं आपको बना कर के दूँ। तो ये चीज़ हो सकता है, तो मैं इस तरीके से करूँगा कि एक दिन जो है वो मैं आपको पर्सनल लाइफ़ के बारे में बताऊँगा, और दूसरे दिन जो है वो मैं कहीं जा कर के या फिर किसी जगह पे, देखो यार कहीं न कहीं निकलना पड़ेगा, ठीक है? व्लॉगिंग अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आप सोचोगे कि मैं गाँव में ही रहूँ और एक कमरे में ही रहूँ और मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, तो ऐसा नहीं होता है। देखो, क्योंकि आपके पास ना कंटेंट होना चाहिए। अब अकेले खुद से कितना कंटेंट निकालोगे, खुद को कितनी बार दिखाओगे? जितना बड़ा आपका व्लॉग है, सारे व्लॉग में तो आप खुद ही दिख रहे हो, तो लोग कैसे एंगेज होंगे? मतलब कि कुछ लोगों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, या फिर कोई वो एनिमल्स हो सकते हैं, या फिर वो कोई इंसान हो सकता है, या फिर वो कुछ चीज़ हो सकती है। उन सब चीज़ों को ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है? या फिर कोई प्लेस हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ऐड करनी पड़ेगी, तभी जा कर के चलेगा, जहाँ तक मुझे ये चीज़ जो इस 30 दिनों के अंदर में समझ में आया है। वरना देखो, अभी आपको कौन ही पहचानता है? स्टार्टिंग दौर में कोई आपको नहीं पहचान रहा है, तो कोई क्यों ही आपको देखेगा? लेकिन देखो, आप ना अपनी वीडियोज़ के माध्यम से एंटरटेनमेंट दोगे, वीडियोज़ के माध्यम से इमोशनल दोगे, किसी के साथ आप अटैच होगे, मतलब कि आप जो है वो किसी से कनेक्ट कर पाओगे, है ना? तो ही लोग आपको देखेंगे, जहाँ तक मुझे समझ में आया। वरना 30 वीडियोज़ भाई मायने रखते हैं। 30 वीडियोज़ में 295 व्यूज़ आना, ये भी कोई बात है। फ्रेंड्स वाले चैनल पे मैं एक वीडियोज़ डालता हूँ, उसपे 1000 व्यूज़ आ जाते हैं, और 30 वीडियोज़ पे 295 व्यूज़, सोचने वाली बात है कि नहीं? तो अब जो है मुझे कुछ-कुछ चीज़ों को सुधार करनी है, अब वीडियोज़ को इंक्रीज़ करना है, और जो है वो वीडियोज़ को बेहतर करना है। बेहतर से बेहतर करना है, छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, खान-पान का भी ध्यान रखना है, कि मैं लंबे समय तक फ़ील्ड में रह सकूँ। जंक फूड खा कर के लंबे समय तक नहीं रहा जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है। तो चलिए, आपको जो है वो आगे भी जो है वो डेली व्लॉगिंग जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद या वारिस।